नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पदभार ग्रहण करने के साथ ही ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर आदेश जारी किया था। इसी के तहत इंदौर जिले के शहरी क्षेत्रों में तो कार्रवाई नजर नहीं आ रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त पहल कर करीबन 700 लाउडस्पीकर को 450 धार्मिक स्थलों से उतारा गया है और ये केवल बैठक और समन्वय के आधार पर स्वयं धार्मिक स्थलों के धर्म गुरुओं ने जागरूकता दिखाते हुए आदेश को बेहतर बताया है। दरअसल प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लेकर न्यायालय द्वारा जो गाइडलाइन है उसके अनुसार एक आदेश कुर्सी संभालते ही निकाल दिया था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में विभिन्न तरह से आदेश का पालन कराया जा रहा है। लेकिन बात की जाए इंदौर जिले की तो कमिश्नरेट में आने वाली शहरी थाना क्षेत्र में तो नाम मात्र की कार्रवाई और आदेश का पालन नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र की तो कुल 13 थाना क्षेत्र से करीब 700 लाउडस्पीकर सहित ध्वनि यंत्रों को धार्मिक स्थलों से उतारा गया है। जानकारी देते हुए ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया है कि आदेश अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए थे, उसका पालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के थाना स्तर पर जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर धर्म गुरुओं के साथ सैकड़ों की संख्या में बैठकर आयोजित की गई थी। बैठकों के दौरान उन्हें मापदंड के साथ इससे होने वाली हानियां और तमाम बातें बताई गई थी, जिसके बाद एक अच्छी पहल करते हुए धर्म गुरुओं ने स्वयं अपने अनुयायियों और धार्मिक स्थलों से साउंड सिस्टम को उतारा, जिसमें से मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारों से ध्वनि यंत्रों को स्वयं जागरूकता दिखाते हुए अनुयायियों द्वारा उतारा गया, जिनकी संख्या करीबन 700 के करीब है और ये कल 450 धार्मिक स्थलों से उतारे गए हैं। इसी के साथ आदेश अनुसार ये कार्रवाई की बात की जाए तो डीएसपी का कहना है कि इसमें प्राथमिक तौर से विभिन्न धाराओं में कई वर्षों की सजा भी है। फिलहाल अभी किसी तरह की ग्रामीण क्षेत्र में प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है, केवल मात्र बैठक और समझाइश। इसके साथ ही जागरूकता दिन के आधार पर स्वयं ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को हटाया गया। यदि किसी तरह का कोई कोतवाल करता है तो उस पर उचित कार्रवाई नियम अनुसार की जाएगी। गृह विभाग के आदेशानुसार जो धार्मिक स्थल हैं उनसे लाउड स्पीकर हटाने के लिए हम लोगों ने 13 थाना क्षेत्र जो है उसमें धार्मिक गुरुओं के साथ बैठकें की हैं। समन्वय और संवाद स्थापित करके उनके द्वारा स्वयं के द्वारा अभी तक 450 से ज़्यादा धार्मिक स्थलों से 700 के लगभग लाउड स्पीकर स्वयं से उतारे हैं और पुलिस और प्रशासन लगातार समन्वय स्थापित कर रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जो सभी धर्म के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, खुद से किया जा रहा है और आगे भी समन्वय स्थापित करके और जो बचे हुए लाउड स्पीकर हैं वो भी उतारने की कार्रवाई की जाएगी। और हमारे पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी लगातार धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 13 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाई गई हैं, जिसमें तहसीलदार, थाना प्रभारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी हैं। आगे अगर कोई शिकायत मिलती है या इन नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ जैसे कि नहीं उतारेंगे तो उनको किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, जो प्रदूषण नियंत्रण एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम है, ऐसे कई एक्ट हैं जो प्रावधान है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं, उन नियमों के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें सजा के भी बड़े प्रावधान हैं। अगर वो सिद्ध हो जाता है तो 5 साल की सजा हो सकती है। उसके अलावा अगर दोबारा से कोई इस तरह के अपराध करता है तो उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है, जो लाखों में हो। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।